शुभेंदु अधिकारी जी यहाँ पर पहुंचे, सर आप लोगों के बीच यहाँ पर पहुंचे, इन महिलाओं की समस्या जी तो बताइए सर, लोग आके महिलाओं से बात करिए, आप बता रही हैं उनके दर्द को लगातार उठाया जाएगा, क्या कुछ आपके सामने महिलाओं ने बातें रखी? 12 साल से लोग को फिजिकल टर्चर भी हो रहा है। ममता जी मुख्यमंत्री होने के बाद एक भी वोट डालने नहीं दिया गया है। यहाँ सीरिया से भी खराब सिचुएशन 10 सालों से कहा जा रहा है कि महिलाओं को 10 साल से भी ज्यादा इनको उठाकर ले जाया जाता था, ये चेक करा था। आप पूछ लीजिए। आपने अभी लोगों से बात की, आपका नंबर ले रहे, क्या लिखित में क्या ले रहे, पेपर में लिख कर दे देते? इसको कानूनी कार्रवाई करने के लिए मैं सलाह दे रहा हूँ। सीबीआई ऑर्डर हो गया है, सीबीआई आएगा, ये लोग को प्रोटेक्शन मिलेगा और गुंडा को जेल जाना पड़ेगा। बीजेपी की तरफ से आगे क्या कोशिश रहेगी? ये लोग का पूरा भरोसा मोदी जी को ये लोग का साथ बीजेपी है, ये लोग भी बीजेपी চেষ্টা করবেন তাদের জন্য। ये महिलाएं जो अपना दर्द को बयां कर रही हैं, उनके साथ रो रही हैं, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। बहुत सेमफुल। শুভেন্দুদা আমি একটাই প্রশ্ন ममता শুভেন্দুদা আমি একটাই প্রশ্ন করব আপনাকে। बड़ी विफलता दिखती है जो माँ माटी मानुष की राजनीति करती है। गुंडी राज, संरक्षण कौन दे रही है? तानाशाही। हाँ, शाहजहां शेख को संरक्षण कौन? शाहजहां साहब को चीफ जस्टिस थोड़ी देर पहले बताया सरेंडर करना पड़ेगा और केस में सीबीआई ईडी को टैग कर दिया। आपको लगता है अभी जस्टिस मिलेगा। पुलिस का सर्विस में शाहजहां है। क्यों? वो टीएमसी का वोट लुटेरा है और टीएमसी को रुपया सप्लाई करता है। अभी सीबीआई ईडी हो गया है, ये लोग का अंदर ही जाना पड़ेगा और एरिया में शांति भी आएगा। शाहजहां भी कैपिटल पनिशमेंट उनको मिलेगा। ये लिखा जा रहा है कि बंगाल में संदेश खाली जैसी बहुत सारी जगह है, क्या आप मानते हैं? बीजेपी मानती है, लोग मानते हैं? यस फलता का हालत भी इस तरीके से है। बहुत सारे एरिया है इस तरीके से गुंडागर्दी चल। बड़ी खबर आपको बता दें, सिविल सोसाइटी ने बनाई है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। कमेटी संदेश खाली जाकर मामले की जांच करेगी। कमेटी में पूर्व न्यायाधीश और पूर्व आईपीएस आईएएस अफसर शामिल होंगे। 24-25 फरवरी को जांच के लिए जाएगी ये कमेटी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिविल सोसाइटी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो कि जाकर जांच पड़ताल करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार संदेश खाली में आखिर क्या हुआ है। कमेटी में पूर्व न्यायाधीश, पूर्व आईपीएस और आईएएस ऑफिसर होंगे। 24 और 25 फरवरी को जांच के लिए ये कमेटी जाएगी, संदेश खाली का दौरा करेगी, महिलाओं से मुलाकात करेगी। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जो आज पहुंचे हुए थे, यहाँ पर महिलाओं से मुलाकात की है। वो जब वहां एंटर करते हैं तो किस तरीके से महिलाएं उनके सामने आकर के अपना जो दुख है, जो पीड़ित महिलाएं हैं, वो बताते हुए नजर आई थी। सुजाता, बिल्कुल, तो कई लेवल की जांच की तैयारी चल रही है और सिविल सोसाइटी के सदस्य जांच करेंगे। हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए। श्वेता, हम देख रहे हैं एक तरफ एसआईटी के गठन की मांग हो रही है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है और अब सिविल सोसाइटी की एक टीम होगी जिसमें पूर्व जज होंगे, पूर्व आईपीएस आईएएस अधिकारी होंगे जो इस मामले की जांच करेंगे। देखिए, यही बात तो जरूरी थी क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं संदेश खाली के, वो ये कह रहे हैं कि हमें न्याय तभी मिलेगा जब इस राज्य से बाहर जा करके कोई एजेंसी वो जांच करे, वो ग्रुप ऑफ पीपल हो जो यहाँ के ना हो, तभी हमें एक तरह से न्याय मिल सकता है। यही वो मांग है जिसको उठाया जाता रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी पीआईएल दाखिल की गई थी उसमें भी यही कहा गया था कि अगर संदेश खाली की महिलाओं को न्याय देना है तो फिर जांच बाहर से करानी होगी, क्योंकि यहाँ की जो जांच होगी उसमें बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ से कुछ होगा नहीं। याद होगा आपको कि पश्चिम बंगाल में जो महिला आयोग की टीम जब यहाँ पर आई थी तो कैसे उसने क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि वो हकीकत जो सामने आ चुकी है, वो महिलाएं जो खुल करके सामने आ चुकी हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। और न्याय तब होगा जब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होगी। शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना पड़ेगा ममता सरकार को, भले ही वो जितनी भी कोशिशें कर ले शाहजहां शेख को बचाने की, लेकिन शाहजहां शेख को सरेंडर करना होगा। और यही इन लोगों की मांग थी कि अगर जांच निष्पक्ष होनी है तो बाहर की एजेंसियों से ये जांच कराई जाए। और जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एनआईए भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनकी जो आवाज है वो दबनी नहीं चाहिए। उन लोगों का डर यही था कि अगर सब लोग चले गए एक वक्त के बाद हमारा क्या होगा। लेकिन अब जिस तरीके से कदम उठाए गए हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तक न्याय सहा गया, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब पूरी तरह से न्याय होगा इन महिलाओं के। बिल्कुल श्वेता, जरूरत इस बात की है कि जो न्याय की कहानी शुरू हुई है वो अंजाम तक पहुंचनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। संदेश खाली में महिलाओं पर जिस तरह का अत्याचार हुआ है उस पर लगातार चर्चा हो रही है और हमारी सहयोगी प्रियंका भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, आपसे हम समझना चाहेंगे, जो शुभेंदु अधिकारी और उनके साथी पहुंचे हुए हैं, उन्होंने उनके साथ कितनी महिलाएं उनसे बात करने के लिए सामने आई हैं, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल यहाँ आपसे समझना चाहेंगे।
प्रियंका, हम आपके पास लौटेंगे। देखिए, तस्वीरें हमारी सहयोगी प्रियंका आपको दिखा रही हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी और जो एमएलए हैं शंकर घोष, वो पहुंचे हुए हैं पीड़ित महिलाओं से बात करने के लिए। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सामने लाया जाए, उन्हें ये सुरक्षा महसूस हो, वो अपनी बात सामने रख पाए। বাংলার মানুষ দেখুন যে সন্তুপান আপনাদের হয়ে কথা বলে। संदेश खाली की स्याह आपबीती से हटता पर्दा और इस पर्दे के पीछे संदेश खाली के गुनहगारों का बेनकाब होना। फहरिस्त बहुत लंबी है और इस लंबी फहरिस्त में मां माटी मानुष के वो रहनुमा भी बेनकाब हो रहे हैं जिन्होंने संदेश खाली को सालों से अपनी गिरफ्त में रखा। सूती लिबास में लिपटी महिलाओं ने जब मीडिया से बात करना शुरू किया तो लगा मानो अभी भी लोकतंत्र संदेश खाली की सरहदों पर ही दम तोड़ दे रहा हो। पार्टी ऑफिस में लेकर कर लड़की को ज़्यादा बैक टच गुड टच कर रहा था। उसको मेरा साथ खराब व्यवहार था। हर रात बुलाया जाता था। प्रत्येक रात में बोला था मीटिंग है। जो भी पार्टी ऑफिस में जाया था मीटिंग है ये उल्टा पल्टा सब कर रहा था लड़की के साथ। महिलाओं के उत्पीड़न और सरकार की तानाशाही को उजागर करने की खातिर रिपब्लिक नेटवर्क जब जमीन पर उतरा और तानाशाही के हर एक सच को आपके सामने रखने की शुरुआत की तो जो हुआ वो आपके सामने है। रिपब्लिक बांग्ला के जाबाज रिपोर्टर की गिरफ्तारी की ये तस्वीरें जो चीख कर ये कह रही हैं और सवाल पूछ रही हैं कि क्या संदेश खाली के सच को दिखाना गुनाह है? क्या गुनाह है शोषित पीड़ित महिलाओं की आवाज उठाना? क्या गुनाह है उस सच से पर्दा हटाना जिसके हटने से तमाम सरकार के नुमाइंदे कटघरे में खड़े हो जाएंगे? क्या गुनाह है उस चीख को देश के सामने लाकर उजागर कर देना जिसे सरकारी हाथों ने सालों से दबा कर रखा था? और अगर ये गुनाह है तो रिपब्लिक नेटवर्क इस गुनाह को करता रहेगा। कल एक पत्रकार, नेशनल चैनल का पत्रकार को भी अरेस्ट कर लिया। इसलिए आज हम लोग ब्लैक डे मना रहा है पूरा प्रदेश में। हम सब एमएलए लोग सब ब्लैक रिबन लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर है। जिस तरीके से एक यंग जर्नलिस्ट काम करते हुए उसको अरेस्ट किया, जिस तरीके से उसका साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कल रात को उनको